के चलते हैं जहां पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन सरकार पर आपने दबाव बनाया और वापस हुआ। और हमने तमिलनाडु में भी आपका बयान देखा कि जो आपने कहा कि मैं आपको कह रहा हूं कि इस कानून को, जो कृषि कानून है, इस कानून को भी सरकार को वापस लेना होगा। लेकिन एक किसान नेता का बयान कल या परसों आया था, उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद हम लोग को सड़क पर बैठना नहीं पड़ता। कई महिलाओं ने कहा कि हम अपने घरों से नहीं निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे सड़क पर टेंट में बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि ये रियलिटी है, उनको भी इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, इसी के चलते हमको। देखिए, जो विपक्ष लड़ता है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ लड़ता है। विपक्ष को फ्री एंड फेयर मीडिया की जरूरत होती है, विपक्ष को इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है, विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो, अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ही हिंदुस्तान को चला रहे। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो डर का माहौल है। आपने अभी बोला कि सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। थैंक यू सर। दोबारा फिर किसानों पर फोकस लाते हुए मौसमी फ्रॉम आज तक। राहुल, आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग सिंघू लगातार जा रहे हैं और वहाँ पे कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उनको शहीद का दर्जा वहाँ पे दिया जा रहा है। पर अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह का सरकार भी एफिडेविट कोर्ट में दे रही है कि खालिस्तानी एलिमेंट है और वहाँ पे ऐसे संगठन है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, और इस तरह का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार दे रही है। तो क्या आपको लगता है क्या अंजाम है इसका? और कई नेता सिंघू बॉर्डर पर गए, अरविंद केजरीवाल भी गए। अगर कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही थी कि आपने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ जाना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी। कई किसान शहीद हुए हैं वहाँ पे ठंड के वजह से, खालिस्तानी। देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है। ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देगी। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देगी। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला। एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए। आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते, ये सोचना नहीं चाहते, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है। और बोलने में ये टॉप ग्रेड, बट सोचते नहीं। और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत होती है।
Thank you. I'll go one by one. Anup Vajpayee ji from Amar Ujala. राहुल जी, Yes. क्या आपको लगता है कि One more. प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और बात करनी चाहिए किसानों से? उनकी स्टाइल ही नहीं है। अब उनकी स्टाइल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है उनका उनकी दूसरी अप्रोच है। तो मेरे बोलने से क्या फायदा? I'll come to you. Sunil Prabhu from NDTV. I'm sorry, I'm not attempting to distract, but just going on Raman's point about the leadership issue and how you take it forward. I'm not going to get into it. I know that. I respect that. Because the idea is to take it somewhere else. I'm not going to. Okay. But my point is that you have been fighting the Congress party and the opposition, be it in Parliament and elsewhere. You went to the President and everywhere. All options seem to be out, and now you yourself pointed out the media is not there, the judiciary is compromised, there is a Parliament which is compromised. Where will justice come for the farmers? That is the critical issue, and especially in the fact that there is a leadership crisis within the opposition. I believe in the spirit of this country. I do not believe that you can impose slavery on this country. I do not believe this country will accept 5 or 6 people owning it. I don't believe it. So where will the resistance come from? It will come from the people of India. Our job is to highlight what is going on to the people of India. We are struggling. Why? Because the instrument of transmission is not controlled by us. Right? So the press is not controlled by us. We don't have the thousands of crores of rupees that Narendra Modi ji has. We cannot put thousands of crores of rupees in social media. We cannot. But this is an advantage for us. Because it forces us to be pure. It forces us to be honest. It forces us to tell the truth. This is good. I don't have a problem with it. I think, broadly I will tell you, if you step back a little bit, what has happened is that the vision that India had for itself from 90s has collapsed. What used to work in the 1990s does not work anymore. So India requires a new vision. It requires a new imagination. And this is all the turbulence that is taking place because India does not have a vision. And Congress Party's job and its skill is in providing that vision. So you will see that we will provide India with that vision. There are many millions of people in India who do not accept this nonsense that is going on in the country. And they understand that there is a massive failure taking place. We used to be preeminent economy in the world. We are laughing stock. We are complete laughing stock. We cannot give our youngsters jobs. Our farmers are sitting outside in the cold. I don't know why Narendra Modi thinks this is something to be proud of. This is something to be ashamed of. The whole world is looking and saying, what is going on? Why are lakhs of farmers sitting outside Delhi? So he is destroying India's image, which the Congress has built. Slowly, Mahatma Gandhi first. Slowly we built it. वो उसको उड़ा रहा है. मतलब फाड़ फूड़ के फेंक रहे हैं. So that is the reality. We need to conclude. I'll go to Vijay Lakshmi first. सर, जेपी नड्डा ये भी बोले हैं बीजेपी अध्यक्ष कि जब आप विपक्ष में होते हैं तभी आप फार्मर्स के साथ सिंपैथाइज करते हैं, वरना आपकी सिंपैथी ये सवाल करते हैं. भट्टा परसोल में हम सरकार में थे. प्लीज टेल हिम टू रीड द न्यूज़पेपर. और दूसरा एक सवाल और कर्जा माफ हमने 72,000 करोड़ रुपए किया और लैंड एक्विजिशन बिल भी हमने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में पास नहीं किया था, हम सरकार में थे. But anyway, JP Nadda is not anybody I'm answering to. बहुत बहुत शुक्रिया सामिया. The Prime Minister tweeted about what happens at Capitol Hill, but he's not spoken a word about the farmers who have been dying at the border. What do you make of the Prime Minister's silence on several farmers who lost their lives at the border? Well, I remember the Prime Minister saying, "Is bar Trump Sarkar." I remember in Texas it was that, he was holding his hand up and saying, "Is bar Trump Sarkar." Sorry. I'm not Trump. I'm Joe Biden.
The point is whether he is Trump or Joe Biden. The point is whether he is Trump or Joe Biden, right? As a prime minister of a country, you don't do something like that. Because you are disrespecting the people of the United States by doing this. Because this is their choice, not your choice. So it is a lack of understanding of fundamentals. And you know, now of course, Trump lost. So थैंक यू सुप्रिया। व्हाट्सएप चैट वाली हिंदी में बोलना था हमको। व्हाट्सएप की जो लीक्स हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, देश के 34 स्तंभ से सवाल खड़े हैं। देखिए, not be booked as for treason and as a traitor because he's leaking and classified information. वो किसको बुक करना है? वो जर्नलिस्ट को बुक करना है या उसको उनको बुक करना है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, या दोनों को बुक करना है? दोनों को बुक करना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया भी किसी ने है, लिया भी किसी ने है। देखिए, एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट के पास नहीं होती। ऐसे मिशन में पायलट को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन दी। ये क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और ये प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर ये प्रोसेस शुरू नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। क्या आधार है आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने दिया है? मतलब कोई इसका नहीं, आधार होना चाहिए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 5 लोगों के पास है। आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकते थे। प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, NSA न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, 5 पीपल न्यू। कुछ और इनमें से 5 में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी सीधी बात है। 1 सेकेंड सर, लास्ट क्वेश्चन रंजीता जी। राहुल, इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान कई चीजें देखने को मिली, कई चीजें सुनने को मिली। एक जो अहम चीज रही वो ये कि असली और नकली किसान, लगातार सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि नकली किसान है जो बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या डेफिनेशन क्या है असली और नकली किसान के लिए? इफ आई मे ऐड, यू हैव टू आस्क द प्रोफेसर, व्हाई यू आस्किंग मी? आप प्रोफेसर से पूछिए, नाडा जी से पूछिए। थैंक यू सो मच। हम आपको रूबरू करा दें, राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जहां केंद्र सरकार पर हमलावर अंदाज में वो नजर आए। तमाम मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया, किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसानों के साथ लगातार खड़ा हुआ हूं। सरकार किसानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर यह हल्ला बोला। चीन हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और चीन ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट भी किया है। ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की ओर से कही गई, पहले डोकलाम में और अब लद्दाख में। तो पीएम का काम देश की सुरक्षा करना है, लेकिन सरकार कमजोर करने का काम कर रही है। सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। तमाम मुद्दों का यहां पर राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे। चीन हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और सरकार का काम होता है देश की रक्षा करना, उनकी बात को सुनना। तमाम बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। केंद्र सरकार पर हमलावर अंदाज में वो नजर आए हैं। सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे और साथ ही मैं किसान के साथ लगातार खड़ा हुआ हूं।
जेपी नड्डा के वार पर भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी यहां पर नजर आए। तो बालाकोट स्ट्राइक को लेकर केंद्र पर राहुल गांधी का यह हमला भी देखने को मिला। तो पहले जानकारी लीक की गई है। बालाकोट स्ट्राइक में जानकारी साझा करना अपराध है और जानकारी साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन दे रहा है और जो इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बालाकोट स्ट्राइक को लेकर भी केंद्र पर राहुल गांधी का यह हमला। बालाकोट स्ट्राइक से पहले जानकारी लीक की गई। तो तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हल्ला बोलते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। जानकारी साझा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जानकारी लीक करने वालों पर कार्रवाई नहीं करेगी, ये भी उन्होंने कहा। तो जेपी नड्डा पर भी राहुल गांधी ने पलटवार किया है। तो जेपी नड्डा कौन है, मैं उन्हें जवाब क्यों दूं? ये तमाम बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई। भट्टा परसौल में नड्डा नहीं खड़े थे और साथ ही देश में डर का माहौल बनाया गया है। तमाम बातों का जिक्र ना सुनना है, ना समझना है, सिर्फ बोलना है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं।